तैयार होकर निकल करेंगे तो कभी तो ये जेवर कोर्ट जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर कोर्ट जाएंगे, कभी ये फरीदाबाद कोर्ट जाएंगे, कभी ये पानीपत कोर्ट जाएंगे। ये जो है अब एयर में रहेंगे, ये रोड पे ही रहेंगे। अब इनका ऐसा इंतजाम कर दिया है तो कभी भी थाली में बैंगन एक डायरेक्शन में नहीं रुकेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। हमने एक आज बहुत बड़ा स्टेप लिया है। गुलाम हैदर के 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया, और धर्म परिवर्तन कराना एक बहुत बड़ा क्राइम है। उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा की सरकार एक कानून लेके आई थी, उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021, जिसके तहत अगर कोई नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन कराता है या ऐसा कराने की कोशिश करता है तो उस पर 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल से 7 साल तक या 10 साल तक की कैद का उसके अंदर प्रोविजन है। उत्तर प्रदेश की सरकार को देखते हुए हरियाणा की सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार को देखते हुए 2022 में हरियाणा अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन कन्वर्जन एक्ट 2022 लेके आई थी, जिसके तहत जो है वो किसी भी इंसान की सेक्शन 3 में किसी भी इंसान के धर्म को परिवर्तन करवाना बगैर कानूनी रास्ते को अडॉप्ट किए हुए, डू कोर्स ऑफ लॉ, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध। तो आपको पता है कि स्पेशल एक तारीख, एक प्रोग्राम करके रबूपुरा के अंदर डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी गंदी सोच का परिचय देते हुए, एक वकील को शोभा नहीं देता कि मुसलमान बच्चों को, जो कि पाकिस्तानी है वैसे भी, जो भारतीय नहीं है, उन बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रोग्राम वहाँ पर रखा रबूपुरा के अंदर, और गुलाम हैदर की बिना परमिशन के उन बच्चों का जो है वो वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया, और उन बच्चों को मुस्लिम से, जो बाई बर्थ मुस्लिम है, उनकी खतनाएं हुई है बच्चे की, लड़के की, और इनके पासपोर्ट के अंदर, एनआईसी के अंदर, उनके बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर वो मुसलमान है, वो आज तक डॉक्यूमेंट में मुसलमान है, कहीं चेंज नहीं हुए। उन बच्चों को उसके बगैर की इजाज़त के बगैर उनको जो है उनका धर्म परिवर्तन किया गया, जबकि ये कार्य किसी वकील का कार्य नहीं होता। वकील का कार्य केस लड़ना होता है, अपनी कानूनी कार्रवाई करना होता है, लेकिन उस पद का दुरुपयोग करते हुए 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया। तो हमने उसकी कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट फरीदाबाद बल्लभगढ़ में दी थी, और जब हमने वो कंप्लेंट बल्लभगढ़ फरीदाबाद में दी थी तो उस पर एक्शन चल रहा था, उस पर इंक्वायरी चल रही थी। तो उसी इंक्वायरी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पोस्को कोर्ट फरीदाबाद में, जो कि सेशन कोर्ट है, उसके अंदर हमने बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, और कुछ वो लोग जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिनके नाम हम बाद में खोलेंगे जैसे जैसे हमें पता लगता जाएगा। वो सभी लोग 8-10 लोग जो थे उस धार्मिक प्रोग्राम में, जिसने भी, चाहे वो कोई भी हो, सचिन मीना के परिवार के लोग हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनके पास जो भी दूर दूर से आए थे, चाहे वो 1-2 चैनल वाले भी हों, वो भी उस लपेटे में हमने ले लिए हैं। के अंदर जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है सेशन कोर्ट से, क्योंकि पोस्को एक्ट जो है वो सेशन ट्रायल का केस है, तो पोस्को एक्ट के तहत वो सेशन न्यायालय ने हमारी कंप्लेंट को स्वीकार किया है, और उस पे अगली कार्रवाई जो है 1/7/2024 लगाई गई है, जिसमें आगामी कार्रवाई हो। ना केवल 1 तारीख जो है वो लग गई है पोस्को एक्ट के मामले में, जो धर्म परिवर्तन किया गया था, जो डॉक्टर एपी सिंह ने धर्म परिवर्तन किया था, सचिन ने, इसके रिश्तेदारों ने, नेत्रपाल ने, उन बच्चों का जो धर्म परिवर्तन किया था। तो 1 तारीख को सेशन कोर्ट फरीदाबाद में सुनवाई है। 2 तारीख को जो सीमा हैदर, जो भारत में रह रही है और सेक्शन 11A इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 का जो वायलेशन कर रही है, जो नए नए चैनल बना करके, रोज रील बना करके, रोज लाइव आ करके, रोज तरह तरह के पब्लिक कर रही है, और वो मीडिया में आ रही है, और वो अपने चैनल के माध्यम से वो बार बार जो है वो गंदी बातों को समाज में फैला रही है, समाज को दूषित कर रही है, भारत की बेटियों को गालियां देती है, भारत के मुसलमानों को गालियां देती है, भारत के
मुसलमानों को बुरी बुरी बातें कहती है, भारत के हिंदुस्तानियों को बुरी बुरी बातें कहती है, और वो भारतीय वकीलों को जो है गंद बकती है। तो वो जितनी भी गालियां भारत में दे रही है भारत के लोगों को, वो भारत की धरती पर जो है वो अवैध तरीके से आई थी और यहाँ रह रही है, यहाँ का खा रही है, यहाँ का पहन रही है और यहाँ की हर चीज का इस्तेमाल कर रही है, और भारतीय बहनों को गालियां दे रही है, भारतीय समाज को गंदगी फैला रही है, भारतीय समाज में दूषित कर रही है भारतीय समाज को। और जो भारतीय वकील है उनको भी उनके बारे में गलत बोल रही है। तो ऐसी महिला को के बारे में हमने एक उसके सारे यूट्यूब चैनल को बंद करने के लिए हमने केस डाला था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 2 तारीखों पर सुनवाई करते हुए ये पाया था कि हाँ, सीमा हैदर जो है वो ऐसा कार्य कर रही है जैसा कि केस डाला गया था। तो इसको सुनते हुए ऑनरेबल न्यायालय पानीपत ने वो एसएचओ रबूपुरा को, सीमा हैदर को, यूट्यूब के जो इनका हेड ऑफिस है उसको, और यूट्यूब के अलावा फेसबुक को, इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया था। और नोटिस जारी करने के बाद उनको नोटिस हमने भिजवा दिया है बाकायदा, और कोर्ट द्वारा उनको नोटिस गया है, दस्ती के ऑर्डर है, हमने उनको सब भिजवा दी है नोटिस। और 1 तारीख को फरीदाबाद में सुनवाई है सेशन कोर्ट में, धर्म परिवर्तन जो बच्चों का किया गया है। 2 तारीख को जो सुनवाई है वो यूट्यूब चैनलों की सुनवाई है पानीपत के अंदर। 4 तारीख को जेवर कोर्ट में सुनवाई है, जो हमने 20 धाराओं में इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा डाला था। 20 तारीख को उसमें सुनवाई है। उसके बाद जो हमने इनकी मैरिज इन्होंने फर्जी मैरिज की थी, फर्जी एनिवर्सरी मनाई थी, फिर उसकी तारीख है। फिर उसके बाद जो डिफेमेशन के 3 केस गुलाम हैदर की तरफ से डाले गए थे कि गुलाम हैदर की पत्नी को किस हिसाब से जो सचिन की वाइफ बता रहा है, किस आधार पर बता रहा है। फिर 3 तारीख को है, यानी कि अब रोज ये लोग कोर्ट में खड़े रहेंगे, सुबह से शाम तक ये लोग कोर्ट में खड़े रहेंगे। कभी ये फरीदाबाद जाएंगे, कभी ये जेवर जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, कभी ये पानीपत जाएंगे। और अब कुछ दिनों में आने वाले समय में इनके खिलाफ चंडीगढ़ न्यायालय में भी 1 मुकदमा या 2 मुकदमे या 3 मुकदमे डलेंगे। तो अब ये सुबह घर से तैयार होकर निकल करेंगे, तो कभी तो ये जेवर कोर्ट जाएंगे, कभी ये गौतम बुद्ध नगर कोर्ट जाएंगे, कभी ये फरीदाबाद कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर एपी सिंह भी रोज अब सुबह शाम देखना, कभी जेवर कोर्ट खड़े मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके जो ये कहते थे मैं सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग लायर हूं, ठीक है आप लीडिंग लायर हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन अब ये लोअर कोर्ट में रोज आपको खड़े पाएंगे। डॉक्टर एपी सिंह आपको रोजाना लोअर कोर्ट में खड़े पाएंगे, रोज रोज फोटो खींचते पाएंगे। आज ये फोटो खींच के तंग हो जाएंगे। इनकी इतनी तारीख में लगवा दूंगा, इनके कोर्ट के इतने चक्कर लगेंगे कि ये रील बनाते बनाते भी तंग हो जाएंगे। ये जो है रोज कोर्ट अटेंड करते करते भी जो है परेशान हो जाएंगे। तो जेवर कोर्ट की आज तारीख आई, तो फिर जो है ना सूरजपुर कोर्ट, गौतम बुद्ध नगर की तारीख आई, तो फिर फरीदाबाद कोर्ट, और से रबूपुरा से जेवर से सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर से पानीपत से फिर जेवर की तारीख आ जाएगी, जेवर से फिर सूरजपुर की आ जाएगी, सूरजपुर से फिर पानीपत की आ जाएगी, पानीपत से फिर चंडीगढ़ की आ जाएगी, और चंडीगढ़ से फिर जेवर की आ जाएगी। ये जो है अब एयर में रहेंगे, ये रोड पे ही रहेंगे। अब इनका ऐसा इंतजाम कर दिया है, कभी भी एक थाली उठाना, और मार्केट में बैंगन आराम से मिल जाते हैं। मार्केट में आप जाओगे सब्जी खरीदने, तो वहां पर बैंगन आराम से मिल जाते हैं। तो कभी तजुर्बा करके देखना, थाली को रखना और उसमें एक बैंगन छोड़ देना और उस थाली को उठाना, तो कभी भी थाली में बैंगन एक डायरेक्शन में नहीं रुकेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। उसकी फितरत है कि वो एक जगह नहीं रुकेगा। तो कहने का तात्पर्य, ये कहावत भी है कि थाली का बैंगन ना इधर का ना उधर का, ना इधर रुक सकता ना उधर रुक सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग मेरे आने से पहले, मैं तो अभी 3 महीने से आऊं, मेरे आने से पहले ये इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानियत के नाते लड़ रहे हैं, और वो इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों की हमें जरूरत है। वही लोग इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं और वही इस मुहिम के योद्धा हैं।
मेरा काम तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई करना है, वो मैं कर रहा हूं। असल योद्धा इसमें वही लोग हैं जो इस कार्य को शुरू से कर रहे हैं, जो इस मुहिम को शुरू से चला रहे हैं। असल योद्धा जो है वो वही लोग हैं। मेरा काम कानूनी कार्रवाई करना, मैं कर रहा हूं। योद्धा भारत की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। आप सभी लोग हैं, भारत के यूट्यूबर्स हैं और दुनिया के तमाम वो यूट्यूबर्स हैं जो सच्चाई को दिखा रहे हैं। लेकिन हमें उन लोगों की जरूरत है जो शुरू से लेकर आखिर तक सच्चाई के साथ खड़ा रहे। हमें थाली के बैंगनों की जरूरत नहीं है, आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां, हमें जरूरत नहीं। आप बेशक चले जाओ, आप हमारे खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ जाके खड़े हो जाओ, उनकी फुल सपोर्ट करो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये थाली का बैंगन होना, ये सब यहां नहीं चलेगा। अगर आपको हमारे साथ रहना है, सच्चाई की आवाज के साथ रहना है, इंसानियत की आवाज के साथ रहना है, तो आप डट के खड़े रहिए। लेकिन अगर आपको उधर जाना है तो आप उधर चले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं। आप खुल के हमारा विरोध करो।